नमस्ते दोस्तों, यूपी बोर्ड कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपका पहला प्रश्न है, पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो ऑप्शन आपका जो है डी सही हो जाएगा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जो हैं पृथ्वीपुत्र निबंध के लेखक हैं। अगला प्रश्न आपका है, भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन हैं? भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार आपके ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, सभी प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न आपका है, निंदा रस निबंध के लेखक कौन हैं? निंदा रस निबंध के लेखक आपसे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जो है निंदा रस निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, हिंदी का प्रथम नाटक है। तो हिंदी का प्रथम नाटक आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नहुस। नहुस जो है हिंदी का प्रथम नाटक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, नहुस। अगला प्रश्न आपका है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राम कुमार वर्मा ने दिया है। अगला छठवां प्रश्न आपका है, वैदेही वनवास के कवि का नाम है। वैदेही वनवास कवि का नाम ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, अवध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध जी हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, अवध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध जी हैं। अगला प्रश्न है, कबीर दास प्रमुख कवि हैं। निर्गुण काव्यधारा, सगुण काव्यधारा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, कबीर दास जो है निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना जाता है? ज्ञान मार्गी एवं संत काव्यधारा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, सूफी काव्यधारा का कवि माना जाता है। अगला प्रश्न आपका है, तार सप्तक के प्रवर्तक या संपादक हैं। तो तार सप्तक के प्रवर्तक आपके ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अज्ञे जी हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, अज्ञे। अगला प्रश्न आपका 10वां है, कामायनी किस युग की रचना है? तो कामायनी जो है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, छायावादी युग की रचना है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, छायावादी युग। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद को नहीं मिला है। महादेवी वर्मा को यामा पर, सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरा पर मिला है। अगला प्रश्न आपका है, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? तो अज्ञे जी की रचना है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, अज्ञे। अज्ञे जो है हरी घास पर क्षण भर की रचना है। अगला प्रश्न आपका है, चंद छंद वरन की महिमा। चंद छंद वरन की महिमा के लेखक हैं। तो इसके लेखक ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गंग कवि है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, गंग कवि। बहुत महत्वपूर्ण सभी प्रश्न है, पूरा वीडियो जरूर देखें। अगला प्रश्न आपका है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोरा बादल की कथा को मानी जाती है। अगला प्रश्न आपका है, पैरों में पंख बांध कर के रचनाकार हैं। पैरों में पंख बांध कर के रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल सत्यान, मोहन राकेश, अज्ञे। तो ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा, ए रामवृक्ष बेनीपुरी जो है इसके
लेखक है। अगला प्रश्न आपका है राजा भोज का सपना के लेखक है। राजा भोज का सपना के लेखक हैं तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है इसके लेखक हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा 1900 ईस्वी है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 1900 ईस्वी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल। अगला प्रश्न आपका है आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को जो है माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण सभी प्रश्न है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है दीपदान एकांकी के लेखक कौन है। दीपदान एकांकी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए दिया है जगदीश चंद्र माथुर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो है दीपदान एकांकी के कवि हैं। अगला प्रश्न है कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक। अगला प्रश्न आपका है केशव दास किस काल के कवि हैं। केशव दास किस काल के कवि हैं। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रीतिकाल के कवि हैं। केशव दास रीतिकाल के कवि हैं, रीतिबद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न आपका है क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा है। यह हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया रचना है। यह इनका जो है आत्मकथा विधा की रचना है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आत्मकथा की